हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम लोग जो है जो आज पूरा विश्व जो है एक मंजर देख रहा है भयावह, जो है रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का, उस पे चर्चा करने वाले हैं। आप सबको पता है कि इस यूक्रेन और रूस का जो युद्ध का मामला है वो किस प्रकार से एक बड़ा जो है मुद्दा बनता चला जा रहा है और धीमे धीमे पूरी दुनिया को इस युद्ध में खींचने की जो है कोशिश हो रही है। मैं सबसे पहले बताऊं आपको कि ये यूक्रेन और रूस के बीच झगड़ा क्या है। दोस्तों, जो नाटो देश है, नाटो जानते हैं आपकी, अमेरिका ने जो है कुछ छोटे छोटे देशों को मिला करके जो है नाटो का एक जो है उपाधि दे दी है, और उसने उनको हर देशों को जो है ये भरोसा दिलाया है कि जब भी हम जो है एक दूसरे जो हम लोग कोई भी इसमें से जो है अगर मुसीबत में होंगे तो सारे देश एक साथ मिल करके जो है हम उसका सामना करेंगे। यूक्रेन जो है वो रशिया का ही एक पार्ट है जो अलग हुआ था, और यूक्रेन हमेशा जो है 50 वर्ष पहले से ही हमेशा जो है संघर्ष करता रहा है अपनी आज़ादी के लिए। और जब वो आज़ाद हुआ है तो उसके बाद वह आज़ाद होकर के वो चाहता है कि मैं जो है अपनी सुरक्षा का जो मेरा सुरक्षा है मैं उसको फिक्स कर लूँ। वो चाहता है कि मैं नाटो जो देश हैं उनसे मिल करके जो है कम से कम अपनी सुरक्षा को फिक्स कर लूँ कि मेरे ऊपर जो है कभी दोबारा जो है रशिया या फिर और कोई ताकतवर देश जो है मेरे ऊपर हावी ना हो सके। इसलिए वो सोच चाह रहा है कि मैं नाटो में शामिल हो जाऊं। इसमें बहुत बड़ा जो गेम है वो अमेरिका का है। अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन को वो जो है नाटो देश में शामिल कर ले, जिससे ये हो जाएगा कि अमेरिका को जो है यूक्रेन में जो है पनाह मिल जाएगी। यूक्रेन में वह अपने फाइटर जेट रख सकता है, अपने हथियारों की जो है एक जो है बोल सकते हैं घेराबंदी कर सकता है। रूस को चारों तरफ से घेर सकता है। रूस और अमेरिका के बीच की दूरी ज्यादा है, लेकिन अगर रूस यूक्रेन तक पहुंच जाता है, यूक्रेन में अपना स्थान बना लेता है, तो रशिया को कंट्रोल में करना, रशिया को अपने बस में करना उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए जो है रूस चाहता है कि यूक्रेन जो है नाटो देशों के साथ न जाए। अगर यूक्रेन नाटो देशों के साथ जाता है तो रशिया को खतरा इससे। रशिया का ऐसा मानना है, रूस का ऐसा मानना है कि अगर यूक्रेन जो है नाटो देशों के साथ शामिल हो जाता है तो उसको जो है नाटो देशों से बहुत ज्यादा खतरा है। और अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन को जो है वो खींच करके नाटो देशों में शामिल कर ले, ताकि जब जो है जो रशिया जैसा देश है जब वो जो है थोड़ा से उड़ना शुरू करे या फिर जो है आंख दिखाना शुरू करे तो उसके ऊपर पाबंदी या फिर उसके ऊपर कंट्रोल जो है यूक्रेन में बैठे किया जा सके। ये पूरा जो है एक समीकरण है। एक प्रकार से जो है रशिया और अमेरिका के बीच में जो है यूक्रेन जो है फंस करके जो है बर्बाद हो रहा है। अमेरिका इसलिए जो है यूक्रेन को नाटो देशों में शामिल करना चाह रहा है, इसलिए उसको उकसा रहा है रशिया के खिलाफ कि जो है वो नाटो में शामिल हो जाए। और जब नाटो में वो शामिल हो जाएगा तो फिर जो 20 देश इसमें हैं वो सारे लोग मिलकर के रशिया के खिलाफ जो है युद्ध कर सकते हैं। और रशिया चाहता है कि यूक्रेन जो है नाटो के साथ शामिल ना हो। अगर वह शामिल होगा तो अमेरिका जैसा देश यूक्रेन में आकर के अपना जो है सैल अड्डा, अपना फैन ठिकाना बना लेगा, और उससे रशिया की जो सुरक्षा है उसको खतरा होगा। ये सारा मामला बस इतना ही है। लेकिन आप सोचिए कि ये दो देशों की जो आपसी जो है अपने जो है सर्वशक्तिमान बनने की या दुनिया में अपने आप को जो है सबसे आगे गिनवाने की जो चाह है, वो निर्दोष जो वहां के लोग हैं, वहां के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो वहां के महिलाएं हैं, जो वहां के लोग हैं, जो जिनका कोई दोष नहीं है, जो इस पृथ्वी पे मानव का रूप लेके जन्म लिए हैं कि मुझको जो है केवल इस पृथ्वी पे जाना है और इतनी सुंदर पृथ्वी है उसको देखना है, यहाँ पे अपने जो जीवन को जो है आराम से खुशियों से बिताते हुए जो है फिर स्वर्गलोक चला जाना है। उन बच्चों का, उन महिलाओं का और उन आदमी लोगों का क्या दोष है कि वो इस युद्ध में मारे जा रहे हैं, बेघर हो रहे हैं। आप सब लोग न्यूज के माध्यम से देख रहे होंगे कि चारों तरफ से जो है रशिया ने जो है यूक्रेन को घेर रखा है और लगातार जो है बंदूक गोले बरसाए जा रहे हैं। और यूक्रेन जो बहुत सुंदर देश है वहां पे लगातार जो है वहां की इमारतों को, वहां की सड़कों को, वहां के सुंदर जगहों को तबाह नष्ट किया जा रहा है। और उसके साथ साथ वहां के जो आम नागरिक हैं जिनका कोई दोष नहीं है
उनको भी जो है मौत के घाट उतारा जा रहा है। और इसके साथ साथ जो रशिया है, जो रूस है, उसके भी सैनिक मारे जा रहे हैं। जो दोनों देशों के मुद्दे हैं, रशिया चाहता है कि यूक्रेन जो है नाटो के साथ शामिल ना हो, और नाटो चाहता है कि यूक्रेन उसके साथ आ जाए। इस मुद्दे को लेकर रशिया अपनी जगह पे जो है सही दिख रहा है, और यूक्रेन अपनी जगह पे, यूक्रेन चाहता है कि मेरी सुरक्षा जो है फिक्स हो जाए, मैं सुरक्षित हो जाऊं, और रशिया चाहता है कि इसके सुरक्षित होने से मैं खतरे में पड़ जाऊंगा। यही पूरा मामला है। तो हम ये, और क्या हो रहा है कि पूरी दुनिया जो है मूक दर्शक बनी हुई है। चुपचाप अपनी अपनी टीवी पे चैनल लगा करके हम लोग जो है, न्यूज एंकर जो इतनी चिल्ला चिल्ला के गले फाड़ फाड़ के जो है यूक्रेन और रूस के युद्ध की जो है कहानी बता रहे हैं, उसको हम लोग ध्यान से देख रहे हैं, अपने घरों में चाय पी रहे हैं, और ये नहीं सोच पा रहे हैं कि वहां की जो कंडीशन है वो किस प्रकार की होगी, किस प्रकार से लोग वहां पे जो है अफरा तफरी, और किस प्रकार से बच्चे और बुजुर्ग और महिलाएं डर रही होंगे, किस प्रकार से जीवन यापन कर रही होंगी। बहुत ही जो है सोचनीय विषय है। और अभी आज खबर आई है, आज युद्ध का 6वां दिन है, और हमारे भारत देश का भी एक जो है स्टूडेंट जो वहां पे पढ़ने गया था यूक्रेन में, वो मारा गया है। और इसके साथ साथ पता नहीं कितने लोग बेघर हुए हैं। और वहां पे रेलवे स्टेशन जो है, वहां पे दूसरे स्थानों पर भागने के लिए जो भगदड़ मची हुई है, जो है लोग अपने जान को बचा करके किसी प्रकार से वहां से भाग जाना चाहते हैं। और जो यूक्रेन के पड़ोसी देश है, मुल्क है, वो जो है बॉर्डर लाइन क्रॉस करके बहुत सारे लोग उसमें घुस जा रहे हैं, और उस देशों की जो सेनाएं हैं वो उनको मार करके वहां से भगा रही हैं, बहुत बर्बरता का व्यवहार उनके साथ कर रही हैं। ये सब घटनाएं जो है हमको क्या सीख देती हैं, हम सब लोग ध्यान दे सकते हैं कि दोस्तों जो देश होता है वो सर्वोपरि होता है। और जब हम जो है इस चीज को नहीं समझते हैं, हम अपनी जाति, धर्म और जो है समुदाय को लेकर के आपस में बढ़ जाते हैं, अपने विचारों को लेकर आपस में बढ़ जाते हैं, तो इस प्रकार की जो घटनाएं देश के लिए होती हैं, और कोई दूसरा विदेशी देश आकर के हमारे ऊपर आक्रमण करके हमको गुलाम बनाता है। ये जो घटनाएं हैं यूक्रेन की और रशिया की, इसके पहले जो है तालिबानी जो है अफगानिस्तान को जो है अपने कब्र क्षेत्र में ले लिया। ये घटनाएं ये बता रही हैं कि सर्वोपरि हमको जो है अपने देश को रखना चाहिए। हम कितना भी धन कमा लें, हम कितना भी जो है अमीर हो जाएं, हम कितना भी अपनी व्यवस्थाओं को बड़ा कर लें, लेकिन जब देश ही नहीं रहेगा तो हम क्या रहेंगे। आप सोचिए कि यूक्रेन जैसे देश में कितने बड़े बड़े आदमी रहे होंगे, कितने अमीर लोग रहे होंगे, जिनकी जो है संपत्ति डॉलरों में कितनी रही होगी, लेकिन आज वो सब लोग बेघर हो चुके हैं। उनकी सारी संपत्ति, उनकी जो ऐशो आराम है, उनकी जो गाड़ियां हैं, उनके जो घर हैं, जो उनके फैक्ट्रियां हैं, जो उनके काम धाम हैं, सब कुछ तबाह हो चुका है, वो किसी काम की नहीं है। तो हम सबको ध्यान देना चाहिए कि हम जो पैसे कमाते हैं, हम जो जाति, धर्म, समुदाय के रूप में अपने देश का बंटवारा करते हैं, हम सबको ध्यान देना चाहिए कि इस सबसे ऊपर उठकर अगर कोई है तो हमारा देश है। अगर हमारा देश अच्छा है, सुरक्षित है, और एक अच्छे लीडर, एक अच्छे नेता के हाथों में है, तो निश्चित रूप से हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे, और किसी दुश्मन देश की हिम्मत नहीं होगी कि हमको आंख दिखाए। लेकिन अगर हम कमजोर हाथों में हैं, कोई लीडर हमारा कमजोर है, तो निश्चित रूप से ऐसा होगा कि कोई बाहरी मुल्क आएगा और हमला करके उस देश को जो है गुलाम बना करके अपने जो है अधिकार क्षेत्र में ले लेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहला हमारा बिजनेस, हमारा पैसा, हमारा मकान, हमारा ऐशो आराम, हम इस पे तवज्जो देते हैं। हम अपने देश के विकास के लिए, अपने देश की सेना के लिए, अपने देश के हथियार के लिए कोई भी त्याग नहीं कर सकते हैं। हम अपने घरों में बैठ के आराम से चैन से चाय पीते हैं, टीवी देखते हैं और बहस करते हैं कि ये देश ऐसा है, वो देश ऐसा है, हमारी सेना ऐसी है, लेकिन हम तनिक भी नहीं सोचते हैं कि हमको, हमारा भी कोई फर्ज है देश के प्रति, हम भी अपने देश के प्रति कुछ निभाएं, कुछ फर्ज हमारा भी बनता है। हम तनिक नहीं सोचते हैं। कमा लीजिए, जितना कमाना है, जितना रखना है, जितना बनाना है बना लीजिए, लेकिन जिस दिन इस प्रकार से कोई जो है घटनाएं घटेंगी, कोई देश इस प्रकार से आग दिखाएगा, उस दिन सारी जो संपत्ति है, सारे जो आपके बनाए ऐशो आराम है, सब नष्ट हो जाएंगे। ये जागता
जीता जागता उदाहरण आप यूक्रेन से देख सकते हैं। वहां पे भी बहुत ढेर सारे लोग जो है पैसे वाले रहे होंगे, लेकिन सब कुछ खत्म हो चुका है। सारे लोग अपनी जान को बचा रहे हैं, मेरी जान बच जाए, मेरी जान बच जाए, वहां से भाग जाना चाहते हैं। और वहां पे कुछ और भी दृश्य देखने को मिला है, आप न्यूज के माध्यम से देख रहे होंगे कि वहां का खुद जो राष्ट्रपति है वो खुद हथियार उठा लिया है, उसने छोड़ा नहीं। जिस प्रकार से अफगानिस्तान के जो मुखिया थे वो छोड़ के देश ही भाग गए थे गाड़ी में पैसे भर के, लेकिन यूक्रेन ऐसा नहीं है। यूक्रेन देश का जो राष्ट्रपति है वो अपने देश के लिए जो है खुद हथियार उठा करके सेना के साथ जो है लड़ाई करने के लिए निकल गए हैं। वहां के बहुत बड़े बड़े सांसद, वहां के नेता और एक्टर, महिलाएं, वो भी और बच्चे तक जो है हथियार उठा लिए हैं। वो कह रहे हैं कि हम किसी भी हालत में रसिया के सामने जो है घुटने नहीं टेकेंगे, किसी भी हालत में हम हार नहीं मानेंगे, हम अपने आजादी को नहीं खोने देंगे। एक सीख भी मिलती है कि हमको देशभक्ति, हमारी राष्ट्रभक्ति जो है वो सर्वोपरि है। हमको जात धर्म और जो है अपने समुदाय, अपने लोगों से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। हमको देश हमारा सर्वोपरि है। हम देश के लिए जो है सबसे पहले सोचेंगे, उसके बाद फिर हमारा बिजनेस, हमारे लोग, हमारा समुदाय, हमारी जात, हमारा धर्म है। ये सबको सोचना चाहिए। यूक्रेन और रसिया का युद्ध देख करके, इसके पहले तालिबान और अफगानिस्तान की हालत देख करके हमको ये जरूर सोचना चाहिए कि सर्वोपरि हमारा देश है। हम किसी जात, धर्म और जो है किसी मजहब से जो है अगर जुड़े हुए हैं तो वो सबसे बाद में है, लेकिन सबसे पहले हमारा देश है और देश के लिए हम सबको मिलकर सोचना पड़ेगा। अन्यथा कभी ऐसा होगा कि कोई इसी प्रकार से मजबूत शक्तिशाली देश आक्रमण करेगा और अपने कब्जे में लेकर के सबको गुलाम बना लेगा। हम सबको इस बात का ध्यान देना चाहिए और ये भी सोचना चाहिए कि किसी देश की जो तरक्की है, किसी देश की जो है जो सुरक्षा है, वो हमेशा जो है वहां के देश के युवाओं के ऊपर निर्भर होती है। अगर देश का युवा नशा का शिकार नहीं होता है, गलत आदतों में नहीं पड़ता है और वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करता है, तो उस देश की निश्चित रूप से तरक्की होती है, उस परिवार की, उस क्षेत्र की तरक्की होती है। तो हम सबको ध्यान देना चाहिए कि जो भी हमारे परिवार में एक नन्हा बच्चा है, उसको हम बचपन से ही यह प्रयास करें कि वह जो है अच्छे से शिक्षा ग्रहण करे और निश्चित रूप से वो आगे बढ़ करके जो है कहीं ना कहीं देश के जो तरक्की है उसमें अपनी भागीदारी जो है दर्ज करवाए। लेकिन हम इस चीजों को नहीं ध्यान देते हैं। हम जब क्या होता है कि रिश्ता ढूंढने जाते हैं तो होता क्या है, बहुत छोटी सी बात बताता हूं आपको कि मान लीजिए हम जाते हैं कभी अपने बच्ची के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए, तो हम ये पूछते हैं कि बच्चा कितना कमाता है, क्या करता है। तो बच्चा अगर बताया गया कि बच्चा पुलिस में है, तो हम क्या कहते हैं, हाँ पुलिस में है तो सैलरी तो पाता होगा और नीचे से भी कुछ कमाता होगा। हम ये सोच रखते हैं, ये सोच नहीं रखते हैं कि उससे हमारे देश का कितना नुकसान हो रहा है, देश हमारा कितना पीछे जा रहा है, हमारे देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। हम कोई नहीं सोचते। मैं आपसे बता रहा हूं, मैं भी नहीं सोचता, लेकिन सोचना चाहिए। हमको शुरू करना चाहिए कि हम भ्रष्टाचारी को दूर करें, हम ईमानदारी से जीना शुरू करें, देश के लिए जिए, ताकि हम सुरक्षित रहें। सुरक्षित रहेंगे तभी हमारी संपत्ति है, तभी हमारा ऐशो आराम है, तभी हमारा परिवार है। नहीं तो फिर निश्चित रूप से यूक्रेन और अफगानिस्तान की हालतों को देख करके यह जरूर हम सोच सकते हैं कि अगर हम जो है इसी प्रकार से देश को तबाह करते रहेंगे, देश के बारे में नहीं सोचेंगे, तो निश्चित रूप से अगला देश हम भी हो सकते हैं, अगले शिकार हम भी हो सकते हैं। किसी ताकतवर देश के चंगुल में हम भी फंस सकते हैं, क्योंकि मनुष्यता जो है पृथ्वी से खत्म हो चुकी है। आज मनुष्य जो है ये भूल चुका है कि इंसानियत होती क्या है। वह बस जो है सोच रहा है कि कितना बड़ा हो जाऊं, कितना बड़ा हो जाऊं, जबकि उस पैसे का कोई मोल नहीं है, उस पैसे से उसका पेट नहीं भरने वाला, उस पैसे से उसको सुख नहीं मिलने वाला, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम कितने बड़े हो जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो मेरी सिर्फ इसलिए थी कि मैं आपको इस यूक्रेन और रसिया के जो युद्ध हैं उसके माध्यम से यह अपील कर सकूं आप सबसे कि हम सारे लोग जो है अपने देश के बारे में कुछ कुछ सोचना शुरू करें कि हम भी जिस देश में रहते हैं, क्या उसकी हालत ऐसी नहीं हो सकती, वहां पे भी हो सकता है। अगर हम इस चीजों को ध्यान पहले दें कि हमारे लिए सबसे ऊपर हमारा देश है, न कि हमारी जाति है, न कि हमारा धर्म है।
कभी भी अगर किसी देश में हालात, रसिया जो देश है यूक्रेन में जब पहुंचा है अपने सैनिकों को लेकर के बम बरसा रहा है, गोली मार चलाई जा रही है, तो वह यह नहीं देख रहा है कौन यूक्रेन का है, कौन भारत का है, कौन किस देश का है, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन किस जाति का, ये नहीं देख रहा है। गोलियां जा रही हैं और सबको मार रही हैं। तो अगर आपके देश के साथ कोई घटना घटती है तो उसमें कोई ये नहीं देखता है कि आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, आप यादव हैं, आप मौर्य हैं, आप सिंह हैं, आप पंडित हैं, ये कोई नहीं देखेगा। सारे लोग जो है खतरे में पड़ जाएंगे। तो दोस्तों, सारे लोग इस जो युद्ध है इससे सीख लीजिए कि हम सबको जो है जाति धर्म से ऊपर उठ करके देश के लिए सबसे पहले सोचना है। देश का जहां पे अनहित होगा वहां हम अपनी जाति को, अपने धर्म को बिल्कुल नहीं देखेंगे। हम निश्चित रूप से अपने देश को सबसे पहले देखेंगे ताकि हम सुरक्षित रहें, देश सुरक्षित रहे, हमारा परिवार सुरक्षित रहे और हमारा पूरा जो भारत मुल्क है, हमारे देश है, वो सुरक्षित रहे। इसके साथ साथ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सबको ये बताना चाहूंगा कि हम सबको जो है अपने जो भी इष्ट देव हैं उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि ये जो देश की जो विश्व की हालात इस समय है बिल्कुल डरावनी बनी हुई है। लगातार जो है रशिया के जो पुतिन है वो जो है लगातार धमकियां दे रहे हैं कि हम जो है परमाणु हमला कर सकते हैं, हम एटम बम गिरा सकते हैं, हम जो है इस लड़ाई को और तेज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो विश्व की महाशक्तियां हैं वो लगातार जो है वार्निंग दे रही हैं रशिया को कि आप युद्ध बंद करिए, आप युद्ध बंद करिए। हो सकता है कि आगे चल करके ये युद्ध जो है न बंद हो तो और भयावह हो जाए और धीमे धीमे विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध का भी रूप ले सकता है। तो इस कंडीशन में हम सबको जो है ये प्रार्थना करनी चाहिए कि रशिया और यूक्रेन का जो ये मामला है वो जल्दी से जल्दी हल हो और विश्व में शांति बने और हम सब लोग, हम पूरे विश्व के सारे देशों को आग में घी डालने का काम नहीं करना चाहिए। अभी इतने लोगों का जो है जान जा रहा है, इतना जो है बर्बादी हो रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, लेकिन कुछ देश अभी भी अपने हित के चक्कर में ही पड़े हैं, उस जो है आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि युद्ध आगे बढ़े, विश्व युद्ध हो। इस प्रकार की सोच के लोग भी पृथ्वी पे जिंदा हैं और वही लोग इस सुंदर पृथ्वी को, जो सुंदर पृथ्वी है, इतनी प्यारी पृथ्वी, उसको जो है नष्ट करने पे तुले हुए हैं। ऐसे लोगों को ईश्वर जो है सद्बुद्धि दे कि वो लोग, सारे लोग जो है ये सोचें कि पृथ्वी कितनी सुंदर है। हम सबको जो है मिलजुल करके भाईचारे की तरह से रहना चाहिए और सबको प्रेयर करना चाहिए कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है वो बंद हो और पुनः पूरी दुनिया जो है शांति पूर्वक जो है अपने जीवन यापन व्यतीत करे। और जो भी विश्व की महाशक्तियां हैं उन सारे लोगों को एक बैठक करके इस मसले को हल करना चाहिए और इसको समाप्त करना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ जो है मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को जरूर ध्यान देंगे और निश्चित रूप से अगर आप मेरी बातों को ध्यान देंगे तो आपको समझ में जरूर आएगा कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक बार पुनः हम जो है अपने देश के प्रति जो है सबसे पहले सोचेंगे, उसके बाद जाति धर्म जो भी हमारा है, मजहब है, उसको बाद में सोचेंगे, लेकिन सर्वोपरि हमारा देश होता है और उसके लिए हम सोचेंगे। जब ऐसा होगा तो कोई भी दुश्मन देश हमारे ऊपर आंख उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। और ये आप जरूर मानिए कि भारत जो देश है वो इतना शक्तिशाली तो हो चुका है कि किसी भी दुश्मन देश को जो है एक बार आग दिखाने के लिए 100 बार सोचना पड़ेगा। यहाँ की जो सेना है दुनिया की बेस्ट सेना है और इस सेना को भेद पाना बहुत 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 मुश्किल है। हम जो फौजी भाई हैं जो हमारे बॉर्डर पे बंदूकें लेके खड़े हैं, जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, जिन माताओं ने उनको जन्म दिया है, उनको ऐसा जो है मजबूत जो है संरक्षण मिला है, उनको ऐसा दूध मिला है माता कि वो जो है अपने जीते जी जो है अपने देश को किसी दुश्मन देश के कब्जे में नहीं आने दे सकते हैं। बस दोस्तों हमको हौसला रखना है, हमको एक नई सोच रखनी है, हमको एक जो है जुनून रखना है कि हमारे लिए सर्वोपरि जो है देश है। हम अपनी जाति धर्म को बाद में लेकर के आएंगे, जहां पे देश की बात आएगी वहां पे हम सबसे पहले अपने देश के बारे में सोचेंगे। और इसके साथ साथ अभी सामने चुनाव चल रहा है और हम लोग जात धर्म देख करके वोट करते हैं, ये नहीं। आप अपने क्षेत्र में जहां पे भी हैं आप देखिए कि आपका जो समाज का, क्षेत्र का जो हित है, जो समाज का विकास है, वो कौन कर सकता है, कौन शिक्षित है, कौन पढ़ा लिखा है, चाहे वो किसी पार्टी का हो। जो पढ़ा लिखा है, किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है,
अगर वो आपका विधायक बनता है तो निश्चित रूप से आपके क्षेत्र का विकास करेगा, आपकी सुनेगा। हम सबको यही होता है, देश के हित के लिए सोचिए, देश के जो है हित के लिए वोट करिए। अब 7 मार्च को हमारे यहाँ पूर्वांचल में जो है वोटिंग है, उसको एक पर्व समझिए, सबसे बड़ा महापर्व। जो हम लोग दीपावली मनाते हैं, होली मनाते हैं, इसके साथ साथ जो है बहुत सारे त्योहार मनाते हैं, लेकिन उसमें जो है सबसे जो बड़ा त्योहार हम मानते हैं वो हमको जो है चुनाव मानना चाहिए, क्योंकि जो मतदान है, मत का जो दान है, ये सबसे बड़ा पर्व है और हमको अपने मत का दान अवश्य करना है। सारे लोगों को बूथ तक पहुंचना है और खुशी दिल से ईमानदार और अच्छे जो भी आपको लगे कि ईमानदार हैं, अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, आपके क्षेत्र का भला कर सकते हैं, उनको वोट करना चाहिए। और देश की जो संप्रभुता है, देश की जो अखंडता है, उसको जो है बनाने के लिए हमको जो है प्रयास करना चाहिए। आप सबको पता है कि भारत एक संघ जो है संघवाद देश है, जहाँ पे जो है संघ की व्यवस्थाएं चलती हैं। यहाँ पे जो है हमारा देश 2-3 खंडों में बटा हुआ है, जो क्या करता है कि इस प्रकार से अपनी राज्य व्यवस्थाएं और शासन व्यवस्थाएं चलाता है। भारत जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार में बटा हुआ है। भारत में जो केंद्र सरकार होती है वो पूरे देश के जो हर प्रदेश को देखती है, और भारत जो है अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग बटा हुआ है। वहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं, जिसको हम राज्य सरकार कहते हैं, वो जो है पूरे अपने राज्य को चलाता है। और उसके अलावा हम लोग जो है पंचायत के रूप में भी बटे हुए हैं। जो पंचायत होती है, ग्राम प्रधान होते हैं, महाप्रधान होते हैं, जिला परिषद होते हैं, वो लोग भी अपनी अहम भूमिका निभाते हैं देश के विकास में, क्षेत्र के विकास में, प्रदेश के विकास में। तो हम सब लोग जो है एक संघीय देश है, और यहाँ पे इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं कि जहाँ पे प्रधानमंत्री होते हैं वो पूरे देश की विकास के लिए सोचते हैं, पूरे देश के अच्छाई के लिए सोचते हैं, और जहाँ पे प्रदेश सरकार होती है वो पूरे प्रदेश के लिए सोचती है। और संघीय जो व्यवस्थाएं हैं ये बहुत ही बेहतर है, और उस देश में हम रहते हैं। और ऐसा देश जो सोने की चिड़िया था, और लेकिन हमारी जो है मूर्खता के नाते, हमारी आपसी फूट के नाते जो है अब धीमे धीमे हम गरीब हो चुके थे। लेकिन फिर से एक बार हमारी जो है जो मेहनत है, जो हमारे दिल इच्छा शक्ति है, जो हमारे जो है पालन पोषण है, जो हमारे देश की हवा है, जो हमारे देश की मिट्टी है, जहाँ पे सोना होता है, उसके बल पर हम एक बार पुनः सोने की चिड़िया बनने का प्रयास कर रहे हैं। धीमे धीमे हम पुनः सोने की चिड़िया बनने का प्रयास कर रहे हैं। और लगातार अगर प्रयास जारी रहा, युवा मेहनत करता रहा, और लोग पढ़ते रहे, शिक्षित रहे, और माताएं ऐसे ही वीर सपूतों को, जो विवेकानंद, अब्दुल कलाम जैसे लालों को जन्म देती रही, तो निश्चित रूप से भारत भी एक दिन विश्व शक्ति बनकर उभरेगा। और हम सब गर्व से कहेंगे कि हम विश्व शक्ति हैं। और हम जिस दिन ये बेटा दोस्तों, ये जो है बिल्कुल सच्चाई है कि जिस दिन भारत विश्व शक्ति होगी, उसके बाद से दुनिया में जो है युद्ध नहीं होगा। सब लोग जो है शांति पूर्वक जो है अपने जीवन यापन करें, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो कभी जो है झगड़ा नहीं चाहता है, कभी किसी देश को तंग करना नहीं चाहता है। भारत एक ऐसा देश है जो चाहता है कि सब लोग जो है मिलजुल करके शांति से प्रेम पूर्वक अपना जीवन यापन करें। हम किसी के स्वतंत्रता को बाधित नहीं करते हैं, हम किसी के जो है आजादी को खत्म नहीं करना चाहते हैं। लेकिन यहीं पे इस पृथ्वी पे ऐसे देश भी हैं जो चाहते हैं कि जो दूसरा देश स्वतंत्र है, खुश है, उसको परेशान करते रहिए, उसको पंच करते रहिए, उसको परेशानी में डालते रहिए। इस प्रकार की सोच वाले देश भी यहाँ पे विश्व में, यही कारण है। लेकिन मैं पूरी उम्मीद और विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर कभी भारत देश विश्व शक्ति बना तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया जो है देखेगी कि पूरी दुनिया में शांति होगी, सारे लोग जो है अपने अपने देशों में खुश होंगे, और मिलजुल करके पूरी दुनिया को, ये सुंदर पृथ्वी है, उसका आनंद लेंगे। निश्चित रूप से कहीं से कोई समस्याएं नहीं होंगी। लेकिन जब तक जो है स्वार्थी लोग, स्वार्थ वाले देश विश्व शक्ति बने रहेंगे, तब तक इस प्रकार के युद्ध, इस प्रकार के विश्व युद्ध के जो है हालात निश्चित रूप से लगातार बनते रहेंगे। तो दोस्तों, मेहनत करिए, लगातार जो है शिक्षा ग्रहण करिए, और प्रयास करिए कि हम जो है विश्व शक्ति बने। इसके लिए बस एक माँ काफी है, और उस माँ के जो लाल है उसको पढ़ना ही उसका एक ध्येय जब बन जाएगा। नशा और जो है कुरीति को छोड़ करके जब वो शिक्षित होने शुरू कर देगा तो निश्चित रूप से भारत विश्व शक्ति बनेगा। और हम लोग पूरी दुनिया को ये दिखाएंगे कि हम सब लोग जो है शांति पूर्वक कितना प्यारे ढंग से जीवन यापन कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को जो है
जरूर पसंद करेंगे और आगे तक शेयर करेंगे। और जो भी मुझसे त्रुटियां हुई होंगी या फिर जो भी कमियां इस वीडियो में होंगी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।